अब आपको ही समझाते हैं आईसीबीएम अटैक का मतलब क्या है। अगर रूस की तरफ से यह अटैक किया गया इतने समय बाद, तो समझिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को आईसीबीएम कहते हैं। और ये हमला एक तरह का हमला बताता है कि शक्ति प्रदर्शन देश करना चाहता है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने में सक्षम होती है ये मिसाइल। एक साथ कई परमाणु बम ले जाने में सक्षम होती है। और रूस की मिसाइलों की रेंज 9000 किलोमीटर से ज्यादा है। रूस की आईसीबीएम की रेंज में अमेरिका समेत सभी नेटो देश हैं। और मेरे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार वो इस वॉर को कवर भी कर रहे हैं। मधुरेंद्र, इस युद्ध को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे समय में पुतिन की तरफ से ये बड़ा कदम उठाए जाना क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जिस तरह से युद्ध की शुरुआत दरअसल यूक्रेन के नेटो में प्रवेश करने के दौरान हुई, क्योंकि रूस ने धमकी दी थी कि नेटो में यूक्रेन जाएगा तो हमला करेगा। रूस ने हमला कर दिया। और अब जबकि रूस लगातार चिता रहा था यूक्रेन को कि अगर वो एटकैम जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल का उपयोग करता है, जो कि लॉकहेड मार्टिन बनाता है और अमेरिका इसकी इजाजत देता है, तो ये दरअसल अमेरिका और नेटो के द्वारा रूस के ऊपर सीधे हमला माना जाएगा। और हमने देखा किस तरह से अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी पुतिन ने चेंज कर दिया। और जिस तरह से यूक्रेन ने, हमने देखा कि एटकैम का प्रयोग रूस की जमीन पर किया, इसके अलावा स्टॉर्म शैडो जो कि फ्रेंच का बना हुआ मिसाइल है उसका भी प्रयोग किया। उसके बाद रूस ने बतला दिया कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस के हमले की जद में सारे नेटो देश हैं और अमेरिका है। क्योंकि आईसीबीएम का प्रयोग अपने आप में बतलाता है कि तकरीबन 9000 किलोमीटर तक के रेंज को ये मिसाइल अपने जद में लेता है और कोई रडार उसको नहीं एक तरह से माप सकता। जाहिर तौर पर उसके हमले की स्पीड जो है 4 से 5 मैक होगी। ये जो मिसाइल यूज किया गया, जो डेनिप्रो में गया, सुबह सुबह रूस ने मारा, ये तकरीबन 5500 किलोमीटर के रेंज का आईसीबीएम था। और जाहिर तौर पर मैसेज साफ तौर पर पुतिन दे चुके हैं कि जिस तरह से सपोर्ट यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देश दे रहे हैं, जो उन पर भारी पड़ेगा। युद्ध की आगोश में अब सिर्फ यूक्रेन नहीं रहेगा, बल्कि वो तमाम देश होंगे जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और आईसीबीएम साफ तौर पर देखा जाए तो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को लेकर जा सकता है। और पुतिन अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज कर चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक स्थिति, बेहद भयावह मोड़ लेता हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध हमें दिखाई दे रहा है। मधुरेंद्र, आप बने रहिएगा, आपके पास में फिर लौटूंगी। लेकिन एक अपडेट ये है कि यूक्रेन पर रूस का ये सबसे खतरनाक हमला है। नॉन न्यूक्लियर मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक हुआ। आईसीबीएम अटैक से वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा गया, जिसका जिक्र अभी मेरे सहयोगी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसके मायने क्या हो जाते हैं, वो भी ऐसे समय में जब हर ओर से युद्ध पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम नेटो देश है वो इसका विरोध तो कर ही रहे थे, लेकिन रूस का अपने स्टैंड पर अडिग रहना और ऐसे समय पर आकर इस बड़े हमले की प्लानिंग को हरी झंडी दे देना, ये बताता है कि रूस पीछे हटने वाले नहीं है। और सीधे तौर पर यूक्रेन के जरिए ये चेतावनी बाकी नेटो देशों को भी है, खासतौर से अमेरिका को। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।